मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो ओम शांति आश्रम है और यहाँ द्वार खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। ये तो मेरे घर का द्वार है। ओम शांति आश्रम है, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी का ये घर है। प्यारे दोस्तों, लेकिन जीवन में कभी भी अपने भविष्य का दरवाज़ा भी इसी तरह खोल के रखना, क्योंकि अगर आप एक मनोरथी व्यक्ति हैं और उद्यमी व्यक्ति हैं और ज़िंदगी में कुछ करके जाना चाहते हो, तो अपना जीवन में प्रगति पथ का मार्ग खोल के रखना। तुम्हारा द्वार कोई खोलने वाला नहीं होगा, बल्कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारा दरवाज़ा भविष्य का बंद कर देना चाहेगा। उसमें सबसे बड़ा संकट आ सकता है आपकी पत्नी का, और अगर आप एक महिला हैं तो आपके पति का, और फिर आपके बच्चों का। क्योंकि सबों का संस्कार, आचार विचार, व्यवहार प्रगति पथ पर चलने के लिए अग्रसर करने का नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानवरों की प्रवृत्ति के होते हैं, स्वार्थी होते हैं, बस गुजारा करना जानते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी जैसे व्यक्ति, आकाश की ऊंचाई से भी आगे जाना चाहता है और लोगों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए कला, कौशल, ज्ञान, बुद्धिमान, विचारवान बनना चाहता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस कविता को जो लाइन है ज़रूर याद रखना, कबीरदास जी का, क्योंकि मैं कबीरपंथी हूँ, बुद्धपंथी हूँ, विवेकपंथी हूँ। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोएं, ऐसी करनी कर चले हम हंसें जग रोए। कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे विचार हो आपके जीवन में, ऐसे ऐसे सुबुद्धि आपके जीवन में आए, जिन विचारों को आप कार्यान्वित करें और जिससे लोगों का कल्याण हो, तो आपके जाने के बाद भी ये मानव जाति आपको कभी भूलेगी नहीं। मैं वही करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि साथ देने वाला कोई नहीं है भाई। मेरी पत्नी साथ नहीं दे रही, मेरी बेटी साथ नहीं दे रही, उसका नाम विश्व विशेष, मेरी वाइफ का नाम है वंदना। बट ये लोग गंदना है, किसी काम के नहीं, बेकार। दोस्त भी बहुत कम मिलते हैं जो आपको समर्थन करें। मैं कुछ करना चाहता हूँ और सेवा करने की भावना है, इसीलिए तो मोटिवेशनल डायरेक्टर हूँ ब्रह्मांड का। पता नहीं कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं। बुद्ध फेल हो गए, विवेकानंद भी फेल हो गए, पुतिन, जेलेंस्की, जितने भी दोस्त हैं, ये सत्ताधारी, गद्दाधारी, हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिकल लीडर्स, चोर, उचक्के, बदमाश, शैतान, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, कहाँ सीखे बुद्ध और विवेक से? तो मेरी बात भी कौन सुनने वाला है? लेकिन मैं खुद को सुनाता हूँ। यही देखो, अकेला चलो रे, कोई सुनो न सुने, लेकिन मैं सुनता हूँ कि हमें बुद्ध और विवेक ही बनना है। हमें बिल्कुल पतंजलि की तरह यामा नियमा का पालन करना है। अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, संतोषा, स्वच्छा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान। हमको तो ज्ञानी बनना ही बने, गारंटी है भाई। कोई मेरे साथ चले या न चले, मैं तो चलूँगा इन महापुरुषों के विचारों के साथ। यही मेरा संकल्प है। मेरे दोस्त है बुद्ध, मेरे दोस्त है विवेक, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कोई साथ नहीं दिया। फिर भी चलते रहो, जिंदगी इसी का नाम है। चलते रहो, कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। कोई मदद करे या न करे, लेकिन हमारा दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छा लिख दिया, यदि तो डाक सुने क्यों न आसे तो एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। यदि कोई डाक सुने क्यों न आसो, एकला चलो रे। यदि कोई काथा न कहे ओ अभागा, ऐ कोई काथा न कहे मुख फूटे तो मोनर कथा, एकला चलो रे। गहन पाथे जावर काले केव न फिरे, ओ अभागा गहन पाथे जावर काले केव न फिरे, तबे रक्त माथा चरण धले एकला दलो रे। कोई आलो न धरे वा भागा, कोई आलो न धरे, झोर बदाले अंधर राते आलो न धरे। प्यारे दोस्तों, कोई अगर साथ नहीं दे, फिर भी खुद का साथ मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना। चल चला चल, चल चला चल, मुसाफिर चल चला चल, हिम्मत न हार। जिंदगी इसी का नाम है ना, कीड़े मकोड़े की तरह क्यों जीना। मैं वही करता हूँ। पता नहीं कहाँ तक चलूँगा, लेकिन चलूँगा, चलता रहूँगा, रुकूँगा नहीं। ये मेरा संकल्प है। साथ भी कोई नहीं देगा, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति कौन साथ देगा? सब अपने अपने स्वार्थ में लगा है। परमार्थ की इच्छा किसको है?
कौन चाहता है कि धरती पर शांति हो? कौन चाहता है कि मानवता का कल्याण हो, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्यों में सुख शांति हो? ये नरव्याघ्र जानवरों को तो मारता ही है, आदमी को भी बर्बाद कर देना चाहता है क्योंकि स्वार्थी। मेरा दोस्त एक और था भाई, द ग्रेट डिक्टेटर फिल्म बनाने वाला चार्ली चैपलिन। उसने बहुत ही अच्छे द लास्ट स्पीच दिया था। दुनिया को विभाजित कर दिया इन गद्दारों ने, नफरत की आग से जला रहा है। पुतिन और जेलेंस्की लड़ रहा है, दोनों मारे जा रहे हैं, मरवा रहा है। दो बाकी नेटो जितने दुष्ट हैं सब समर्थन कर रहे हैं एक दूसरे से, लड़ो लड़ो मरो सालों, मरो सालों दुष्टों, मरो जानवर की औलाद। काश इंसानियत मेरी इससे सीखा होता। अकेला मैं चल रहा हूँ बुद्ध और विवेक के रास्ते पर। इन दुष्टों को तो बताओ, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल राजनीतिक दल को तो बताओ, साला हमारे समाज को बांटना चाहता है, जाति के नाम पर बांट के वोट लेने की चक्कर में। इस गद्दार सालों, देश सबसे ऊंचा होता है और देश के नागरिक सब एक ही हैं, वो भारतीय हैं। उनको जाति धर्म नाम के नाम पर बांटने वाले गद्दारों, वोट वे की राजनीति करने वालों, हिंदू मुसलमान करने वालों, शर्म आनी चाहिए। और ये गिरे हुए पछड़े हुए जाति धर्म वाले भी तो उतने ही गिरे हुए हैं ना, इनकी अपनी सोच नहीं है, ये किसी की सोच से चलते हैं। इसको ये बोल सकते हो कि ये खिलौना है, उसमें स्प्रिंग पर टाइट कर दिया तो एक टर टर चल रहे सालों। शर्म करना चाहिए। अकेला चलो मेरी तरह। अकेला क्या है? सबको प्यार करो, मैं सबको प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे प्यार करने से सुधरेगा क्या? उसकी विचार की बुद्धि की जो प्रगति और गति देने वाली है किसी दूसरे का विचार है, अपना ज्ञान थोड़े उसको है। तो क्या करोगे भाई? वो गुस्सा भी आएगा उसको। थैंक यू प्यारे दोस्तों। इसीलिए याद रखो, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। থ্যাংক ইউ ব্রাদার্স।